नमस्कार। मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्केल अप IAS पे। मैं ये समझता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और ठीक से पढ़ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आ चुका है, उसके मेंस में आप लग चुके हैं और उसके लिए बहुत सारा क्वेरीज था मेरे पास कि सर आंसर कैसे लिखें, अच्छा आंसर कैसे लिखें। तो आइए आज एक आंसर राइटिंग सेशन जिसमें आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि आपके लिए जो ज़रूरी है वो आवाज़ है और बोर्ड है। मुझे आप सबने पहले भी देखा है हज़ारों बार, तो मुझमें कोई बदलाव नहीं है। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज की ये सोसाइटी का आंसर है, इंडियन सोसाइटी का, जहाँ से सवाल यूपीएससी में लगभग 6 से 7 सवाल आते हैं। यूपी पीएससी की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे भी सवाल आते हैं। तो जवाब लिखना कैसे है, क्या है लिखना है, समझिए। ये क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का या 15 मार्क्स का है। अगर आप पीसीएस की बात करेंगे तो 12 मार्क्स, यूपीएससी की बात करेंगे तो 15 मार्क्स, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी इन इंडिया। आप पितृसत्तात्मक समाज से क्या समझते हैं और भारत में इसका क्या प्रभाव है, इसकी चर्चा कीजिए या इसको डिस्कस कीजिए। देखो, सबसे पहले ना लिखा जाएगा क्या, प्रीफेस, इंट्रो। अब आपको कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है इंट्रो में, लेकिन जब सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि जब भी कोई टर्म होगा सबसे पहले टर्म को डिफाइन करेंगे। इंट्रो कितना होना चाहिए, तो 3.5 लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा। इंट्रो 3.5 लाइन है, बहुत ज़्यादा लिखने का मन कर रहा हो तो 4.5 लाइन का इंट्रो लिखिएगा, इससे ज़्यादा इंट्रो नहीं। ठीक, अब आप लिखेंगे क्या सबसे पहले, तो सबसे पहले आप कीजिए कि इसमें टर्म पूछा है कि पितृसत्तात्मक समाज से आप क्या समझते हैं, तो इसको पहले डिफाइन कीजिए। तो अब आप क्या लिखेंगे कि पितृसत्तात्मक समाज, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, तो पितृसत्तात्मक समाज की परिभाषा। अब वो परिभाषा आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जब ये पूछेगा तो आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे इस टर्म को। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक ऐसा समाज जिसमें पुरुष प्रधान हो, जिसमें क्या दिखाई देगा आपको, तो आपको पुरुष प्रधानता दिखाई देगी। और आपको मैं सिखाऊंगा सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, इंट्रो, कंक्लूजन, मेन बॉडी, सबका सिनॉप्सिस, जिसमें क्या होगी, पुरुष प्रधानता होगी। या जो प्राथमिक शक्ति है वो किसके हाथ में होगी, तो प्राथमिक सत्ता पुरुष के हाथ में होगी। अच्छा, केवल सत्ता ही होगी या न्याय निर्णय करने का अधिकार भी किसके पास होगा, तो न्याय निर्णयन भी पुरुष के पास होगा। ठीक है, तो अब देखो, सीधा अगर मुझे लिखना होता लाइनों में तो मैं लिखता कि पितृसत्तात्मक समाज एक ऐसा समाज है जहां पर पुरुष, जहां पर जो सत्ता है, जो शक्ति है और जो वर्चस्व है वो पुरुषों का है। Patriarchal society is a society in which men hold the primary power, authority and decision making powers also. In this system, the women are subordinate to them into various ways. और ऐसे सत्ता में क्या होंगी, तो पुरुष प्राथमिक होगा और महिला द्वितीयक होगी। महिला क्या होगी, महिलाएं जो है ये द्वितीयक होंगी, सेकेंडरी होंगी। पुरुष क्या होगा, पुरुष ही प्रधान होगा और महिला क्या होगी, तो ऐसे समाज में महिला जो है द्वितीयक होगी। महिला के पास जो है वही अधिकार होंगे जो पुरुषों ने उन्हें दिया है। कौन सा अधिकार होंगे, विच गिवन बाय मेन, यानी उसके पास कोई बर्थ राइट जैसा नहीं है, विच गिवन बाय मेन। और ये हमेशा परिवार से परिवार, समाज से समाज में क्या होगा, बदलता रहेगा। अगर परिवार लिबरल है तो महिला के पास अधिकार ज्यादा, और अगर परिवार ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है, तो महिला के पास अधिकार कम। देयर आर द वेरियस फॉर्मेट ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड इट्स इंपैक्ट। अब देखो, यहीं पे आपको लिखना है, आपने पहला डिफाइन कर दिया, अब इंपैक्ट की बात करता है। तो देखो, दोनों चीज आपको यही डालना है इंट्रो में। इंपैक्ट क्या क्या करेगा, तो कल्चर को इंपैक्ट करेगा, ठीक है, लॉ को इंपैक्ट करेगा।
किसे इंपैक्ट करेगा? डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करेगा। किसे इंपैक्ट करेगा? तो इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा। किसे इंपैक्ट करेगा? तो पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करेगा। तो आपको लिख देना है आगे इसी में कि पितृसत्तात्मक समाज में समाज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। अब ये आपका इंट्रो खत्म हो गया और आपको आगे अब जोड़ना है मेन बॉडी से। तो लिखेंगे कि देयर आर सम इम्पैक्ट्स ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी इन इंडिया आर एज फॉलोइंग। और अब आपको एक डायग्राम बना करके दिखाना है इम्पैक्ट। अब आपको मैं आंसर लिखना नहीं दिखा रहा हूं, आपको आंसर तो लिखना ही लिखना है। आपको मैं सिखा रहा हूं सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। तो देखो सिनॉप्सिस में बेटा ये बन गया डायग्राम किसका? ये इंट्रो का डायग्राम बन गया। जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, एक प्रश्न को रिवाइज करने में हार्डली 30 सेकंड से 35 सेकंड लगेगा और सब कुछ क्लियर दिखेगा। आइए, पहला इंपैक्ट है कि देखो जब भी पैट्रियार्कल सोसाइटी होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा जेंडर इनइक्वलिटी। अब लैंगिक असमानता क्या होता है, जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है, आपको पता है। तो बस आपको डायग्राम बना के छोड़ देना है। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा जो है वो बढ़ जाएगा क्या? तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति जो अपराध है, जो हिंसा है, वो बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो है फीमेल फेंटिसाइड और फीमेल फोर्टिसाइड हो जाएगा, या दहेज हत्या भी होगा। बहुत सारा चीज होगा इसमें, आपको बहुत कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं है। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फोर्टिसाइड क्या हो जाएगा? फेटिसाइड। ठीक है, महिला भ्रूण हत्या। अच्छा, जो सेक्स रेशियो है वो क्या हो जाएगा? तो सेक्स रेशियो यानी मेल फीमेल जो रेशियो है वो डाउन होगा। क्या होगा? वो डाउन होगा। तो मेल फीमेल रेशियो क्या हो जाएगा? मेल फीमेल रेशियो आपका डाउन चला जाएगा। उसके बाद जो है वो क्या आएगा? तो डावरी सिस्टम आएगा। डावरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? तो लिमिटेड रोल इन पब्लिक लाइफ। लिमिटेड रोल इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। और क्या आपको दिखाई देगा? यानी जो सामाजिक जीवन है उसमें बहुत कम रोल होगा। उसके बाद वेमेन्स सेफ्टी, वेमेन्स सेफ्टी, महिला सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है। अब देख रहे डायग्राम ही बनेगा। उसके बाद जो उनका मैरिटल लाइफ है, मैरिज एंड फैमिली लाइफ, वो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है कास्ट और क्लास ऑपरेशन उनका जो है वो बढ़ जाएगा, यानी जो जाति और वर्ग का उत्पीड़न है वो बढ़ जाएगा। तो क्लास एंड कास्ट ऑपरेशन, जाति और वर्ग का उत्पीड़न क्या होगा? बढ़ जाएगा। एजुकेशन कैसा होगा? तो एजुकेशन इनका खराब होगा। अब समझ रहे हो, एजुकेशन डाउन हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ऊपर एरो है मतलब बढ़ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा होगा? तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत खराब होगा। तो कहां लिखे? इधर लिख लीजिए जहां जगह बचा है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब आपको ये गिर जाएगा। ठीक है, लगभग बहुत सारी चीजें आपने लिख लिया है। अब आप समझिए कि क्या ये आंसर पूरा हो गया? नहीं, ये आंसर भी पूरा नहीं हुआ है। इस आंसर में कुछ आंकड़ों की आवश्यकता है, कुछ डेटाज की इस आंसर में आवश्यकता है। जैसे आपने एजुकेशन लिखा है तो आप यहां पे लिखिए कि फीमेल जो लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट ये कितना है? ये 65.4
परसेंट है, यानी बहुत कम है। पुरुषों के लिए कितना है? पुरुषों के लिए 82% है। फीमेल मेल LR MLR मेल लिटरेसी रेट ये 82.14% है, लेकिन महिलाओं के लिए ये बहुत कम है, लगभग 17% की गिरावट आपको दिखाई देगी। अगर आप बात करें कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन गिरा है, तो यहीं पे लिख लीजिए कि अभी वर्तमान में केवल 14.9% ही महिला सांसद हैं। तो आप समझिए कि बाकी सारा सीट किस पे है? तो पुरुष सांसद हैं। महिला सांसद क्या है? बहुत, तो ऐसा तो थोड़ा आंकड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा आंकड़ा देना पड़ेगा। अब आपने यहां लिखा है, तो अगर आपके पास कोई NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है वुमेन के वायलेंस को लेकर के, तो आप उसको दे सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर के अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें कि जैसे NCRB का डेटा है कि 2021 और 20 में जो वुमेन्स के खिलाफ अपराध हैं उसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई है, यानी लगभग हर साल 10% जो है ये बढ़ जा रहा है। तो ऐसा कोई डेटा है, तो उस डेटा को आपको इसमें पुट करना है, और अब आपको आना है सीधे कहां? अब आपको आना है केवल और केवल कंक्लूजन पे। आप समझिए कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाए। तो कंक्लूजन अगर मुझे लिखना होता तो मैं कोई अच्छा सा कोटेशन जो महिलाओं के ऊपर है उससे लिखता, और मैं लिखता कि जब तक इस देश में महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, इस देश का संपूर्ण विकास, या किसी भी समाज में जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा, उनको न्याय निर्णय की क्षमता नहीं मिलेगी, उसकी आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक उनका विकास समाज में संभव नहीं है। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक तो पहला कोई ऐसा सा कोटेशन डाल दो, बढ़िया सा कोई सा भी, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है क्या? थोड़ा सा सजेशन कि कैसे होगा, क्या वजह है। तो आपको एजुकेशन में उनका जो पार्टिसिपेशन वो बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, सोशल अवेयरनेस लाना पड़ेगा, ठीक है, सोशल अवेयरनेस लाना पड़ेगा। उनके लिए सरकार अब तक केवल रिजर्वेशन या वुमेन सेफ्टी के जो प्रोग्राम्स हैं उसको ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करके हम महिलाओं की सामाजिक भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। और एक बात आप और बता सकते हैं कि देखिए, जिस भी समाज में महिला शिक्षित होगी उसी समाज की महिला अर्थव्यवस्था में, उत्पादन में पार्टिसिपेशन कर पाएगी, और जब तक महिला आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगी तब तक वो महिला सामाजिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। अतः पूरे समाज को महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण पे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। तो ऐसा जो है छोटा सा एक कंक्लूजन लिख करके आप इसे समाप्त कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं, देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा आंसर एकदम है, सारी चीजें आ गई हैं। अगर आप इतना एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको क्या होगा कि जैसे 30-32 सेकंड बस नजर पे पलटना है, आपका आंसर आप पढ़ पाओगे। तो छोटे छोटे आंसर, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे आंसर लिखने हैं आपको, एकदम शानदार प्रेजेंटेशन के साथ। दूसरा एक बात और समझिए, यही होता है आपका माइंड मैप, या यही होता है आपका सिनॉप्सिस। आपको सिनॉप्सिस दिख गया, आपको मैं इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा जब आपको वीडियो मिलेगा तो, ठीक है। और ये आपको PDF मिल गया, ये आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। दूसरा क्या है कि ये हम लोग अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए चला रहे हैं, जो अभी कल से शुरू हो रहा है, यानी 3 मार्च सोमवार से शुरू होगा, और आपको लगातार ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे जिसमें मेरा चेहरा नहीं होगा, और चेहरा कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा, डिपेंड करता है कि मैं कब कितना फ्री हूं, बट आपके लिए मैं काम करता रहूंगा। तो आप जुड़ते रहें, अपने मित्रों को बताते रहें कि अगर उन्हें सफलता चाहिए सिविल सेवाओं में तो उसका एक ही डेस्टिनेशन है, स्केल अप IAS। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।